हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आया हूँ आप लोगों के सेकंड पार्ट और ये फिटर के बहुत अच्छी क्वेश्चन है और ये फिटर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे। आपके सीटीआई एग्जाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपकी फिर से मैं 20 क्वेश्चन कराऊंगा और लगातार आपको 1 बाय 1 बैक टू बैक अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा। आप देख पा रहे होंगे एक फाइल है और फाइल में यहाँ पर एक पॉइंट बना हुआ है एक्स। इस भाग को हम क्या कहते हैं, तो आपको बताना है एज है या हील है या टैंग है या शोल्डर है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, आप देख पा रहे होंगे हील है। ओके, वेरी गुड। तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा, हील। आप जान जाइए यहाँ पर सिंगल कट डबल कट होता है और इस प्रकार की फाइल होती हैं, कई प्रकार की फाइल होती हैं, कुछ बास्टर्ड फाइल होती है, कुछ रास्प कट फाइल होती हैं, कुछ सिंगल कट, कुछ डबल कट। इस वजह से आप बात करते हैं क्वेश्चन में सेकंड की। तो सेकंड में क्या है, किस प्रकार का अर्थ लैप जोड़ प्रयोग किया जाता है, यह जब जॉब एक भाग सिरों को अंत से कुछ दूरी से मिलाता है। तो यहाँ पर जोड़ की बात कर रहे हैं, तो विच टाइप ऑफ हाफ लैप जॉइंट इज यूज्ड इफ वन पार्ट ऑफ द जॉब मीट्स another part of at some distance from the end। तो उसका राइट आंसर आप देख पा रहे हो क्या होगा, मध्य लैप जोड़, यानी लैप जॉइंट तो होगा ही होगा, बट इसको क्या बोलेंगे, मिडिल लैप जॉइंट। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन थर्ड की। थर्ड में देख रहे हैं काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर 90 अंश के मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारे के साथ धातु के ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नॉच का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, जो ट्रे होती है, विच टाइप ऑफ नोच इज़ यूज फॉर द मेकिंग ए मेटल ट्रे। ठीक है, मेटल ट्रे बन रही है विद 90 अंश जो एंगल होता है बेंड एंड द इनसाइड फ्लेंज। एक मेटल की ट्रे बनानी है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, वी नोच। वी नोच का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक प्रकार से हैमर का डायग्राम दिया जा रहा है और आपने देखे भी होंगे जब शटरिंग जब घर के बनता है तो इस प्रकार के हैमर को हम लोग यूज़ करते हैं और हम लोग यहाँ से क्या निकालते हैं, हम लोग कुछ पिन निकालते हैं। तो ये क्या बोलेंगे, क्लॉ हैमर। कुछ लोग बॉल पिन हैमर ही बोल रहे हैं, तो बॉल पिन हैमर नहीं होगा, राइट आंसर क्या, क्लॉ हैमर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द क्रॉस कट कोल्ड चीज़र। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से। क्रॉस कट ठंडी छीलने का क्या उद्देश्य है, तो कीवेज काटने के लिए, यानी कटिंग कीवेज। कटिंग कीवेज इज द राइट आंसर। क्रॉस कट कोल्ड चीजल का उपयोग कटिंग कीवेज के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्ती आरी का प्रयोग किया जाता है, तो की होल सॉ। क्या, की होल सॉ का, यानी की होल आरी का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए हम इस प्रकार की वक्र कटिंग दस्ती आरी का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टैक यूज्ड फॉर द सीट मेटल वर्क। सीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाले स्टेक का नाम क्या है, तो ब्लो हॉर्न स्टेक। ब्लो हॉर्न स्टेक इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। एक यहाँ पर कोई चीज़ डायग्राम दिख रहा है, टूल है, और इस औजार का हमको नाम बताना। देखिए क्लॉ हैमर तो बोलिएगा नहीं, ये तो हो चुका है। आप एक टैक हैमर हो सकता है, या क्रॉस पिन हैमर हो सकता है, या स्ट्रेट पिन हैमर हो सकता है। तो ये आपका है टैक हैमर, टैक हैमर। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 9 की। तो विच कॉज नॉट डिफेक्ट इन द टिम्बर्स। लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण हो सकता है, यानी ग्रोथ ऑफ ब्रांचेस के कारण ये डिफेक्ट होते हैं। ठीक है, कॉज ऑफ नॉट डिफेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द फाइल मार्क एस। यानी कि एक फाइल पूछी गई, उसका डायग्राम पर नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्यों किया जाता है, समकोण की जांच करने के लिए, राइट एंगल की जांच करने के लिए हम लोग ट्राई स्क्वायर का उपयोग करते हैं। विच मार्किंग मीडिया इज पॉइजनस। कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है, तो कॉपर सल्फेट बहुत ही ज़्यादा जहरीला होता है। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करेंगे कि यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा पकड़ता है, स्नग। ठीक है ना, स्नग होता है जो पकड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हैक्सॉ ब्लेड ढीला हो जाता है, जिसकी वजह क्या होती है, ट्रेचिंग। ठीक है, होती है, ब्लेड खिंच जाता है। ठीक है ना, स्ट्रेचिंग हो जाती है। तो कहने की ब्लेड की क्या होती है, स्ट्रेचिंग हो जाती है। ठीक है, तो यानी कि ब्लेड क्या होता है, खिंच जाता है। ठीक है, गलत लिखा हुआ है, स्ट्रेचिंग है वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करते हैं। पहले कट और पतले वर्क पीस को काटते समय दांतों बहुत आसानी से क्यों टूट जाते हैं, जो कि दांत होते हैं कैसे टूट जाते हैं, तो उसका रीज़न होगा ना, हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर ही काम करता है। इसलिए क्या होता है कि वाई ब्रेक ऑफ द टीथ अगर ईजिली वाइल सेविंग ऑफ द
थिन वॉल वर्क पीस एंड द स्टार्ट ऑफ कट, यानी कि कहा जा रहा है कि पहले कट और पतले वर्क पीस को काटने के समय इस प्रकार के हाथ का बल केवल कुछ धातुओं का काम करता है, इसलिए क्या आसानी से वो टूट जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कॉर्नर और जॉइंट्स पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? तो डायमंड पॉइंट छेनी। विच चीजल इज यूज फॉर द स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर जॉइंट्स, ठीक है, डायमंड छेनी। चलिए आप देख पा रहे हो तो बहुत सिंपल है, बॉल पिन हैमर तो है ही, पर इसका जो एक्स भाग है वो क्या कहलाएगा आपको पता होगा, ये चेक जो चीक होता है नहीं, आपको मान लीजिए कि गाल होते हैं चीक ना, तो वही चीक है इसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यहाँ पर कुछ कोण बना हुआ है, एंगल बना हुआ है, बताना है काटने वाली छेनी का प्रतीक द्वारा किस कोण को दर्शाया जा रहा है। देखिए यहाँ पर रैक कोड बोलेंगे, रैक है, कटिंग कोड बोलेंगे, बट राइट आंसर क्या है? क्लियरेंस कोड है। कि क्या है? क्लियरेंस कोड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 नेम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल विच कैन बी ड्रॉन इनटू द वायर विदाउट रप्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धातु के उस गुण का नाम बताना है कि वह बिना टूटे तार को खींचा जा सकता है, वो होता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी में हम किसी भी तार को खींच सकते हैं बिना टूटे हुए। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद फिर थर्ड पार्ट हम लेके आएंगे, और थर्ड पार्ट में फिर से हम कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे और थर्ड पार्ट को जरूर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात करते हैं, व्हाट इज द स्पिंडल मूवमेंट ऑफ द वन डिवीजन ऑफ थिम्बल विच स्पिंडल थ्रेड इक्वल यानी कि ऑफ 0.5 mm पिच। अब देखिए क्या है, एक प्रकार से हम लोग क्या इसका लिस्ट काउंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो थिम्बल में एक डिवीजन की स्पिंडल की मूवमेंट क्या होगी, जब स्पिंडल की 0.5 mm पिच होगी, तो इसका राइट आंसर आपको पता ही क्या होगा, 0.01 mm। यानी कि आप यदि बात करते हैं माइक्रोमीटर की, तो उसका जो लिस्ट काउंट क्या होगा, 0.01 mm होता है। अब इससे आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, 0.01 mm हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके 20 हो गए हैं। ये क्वेश्चन लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, और मैं थर्ड वीडियो फिर लेके आऊँगा, उसमें फिर से 20 क्वेश्चन होंगे। तब तक के जय हिंद, जय भारत। पर एक बात याद रखिए, वीडियो को शेयर, लाइक, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।